हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मेरी मैथ्स की पहली वीडियो है और टाइम एंड वर्क की मेरी पहली वीडियो और मैं आपको इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने RS अग्रवाल की मैथ्स मतलब टाइम एंड वर्क कराया था, तो उसमें वीडियो में मतलब विजुअलिटी नहीं थी, मतलब दिख नहीं रहा था कुछ भी, तो इसलिए वो वीडियो हटा दी गई है और ये मैंने उसके बाद कराई थी प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप पहले वो वीडियो आ जाएगी तो इसको देखें और आप बताइए दोस्तों, ये बताना आपको बस कैसी लगी वीडियो, कमेंट में बताना। और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि मैथ्स कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा विश्वास कर लो आप, ठीक है। मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक काम और करना आपको, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहला, आपको वीडियो रोकनी है, उसके बाद क्या करना आपको खुद करके देखना, फिर आपको मैच करना आंसर, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। ए तथा बी यानी ऐसे देखो, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है भाई। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, 36 दिनों में कर लेते हैं। तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को, मतलब इसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं, तीनों यानी ए प्लस बी, देख नहीं रहा इधर, देखना पड़ेगा थोड़ा, मतलब ए प्लस बी 40 दिनों में और बी प्लस सी 36 दिनों में और ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में। अब आपसे पूछा भाई, इसमें आपसे पूछा है कि तीनों में, मतलब कि इसमें आपसे पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन को, मेन चीज़ है क्वेश्चन की जड़ पकड़नी, तो क्वेश्चन को पकड़ो, देखो कैसे। अब बी अकेला इस काम को कैसे कितने दिन में करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क में से अगर हम बी की एफिशिएंसी निकाल लें, बी एक दिन में कितना करता है, तो टोटल वर्क में पास कर दो, उत्तर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या लो आप, 8 पंजे 40, ठीक है जी। 36 है, 9 चौक 36, 9 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 9 चौक 36, 4 आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 9 की गुणा कर दो। अब 8 या 24 होते, 8 भी है 3 भी है, 8 पंजे 40, 4 9 36, 360 एलसीएम हो गया, ठीक है भाई। अब आप इनकी एफिशिएंसी है 4, इससे मैं भाग करूंगा, इसमें अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा बोर्ड पे हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। अब एक बार बताओ, मैं 40 से भाग करूँ, 40 से मैं भाग करूंगा, या तो आप ऐसे कर ले, जैसे मैंने 8 पंजे 40 यानी 9 बार में, 36 9 चौक 36, अब 36 10 बार में, और 24 से आप देखो, 24 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 9 8 से करो, 8 या 24 होते हैं, 3 पंजे 15, बिल्कुल आसान तरीके से करोगे आप। अब मुझे खुद बताओ, बी का पूछा है तो बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 10 करते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान से समझो। बी प्लस सी एक दिन में 10 करते हैं और तीनों मिलकर एक दिन में 15 करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 15 करते हैं। तो जब बी प्लस सी एक दिन में 10 करते हैं, ये दोनों 10 करते हैं और तीनों मिलकर कितना करते हैं, 15, तो इसका मतलब 5 ए करता है, और यहाँ दोनों मिलकर 9 करते हैं और ए कितना करता है, 5, तो इसका मतलब बी 4 करता है, यही मुझे चाहिए था, उत्तर आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 360, और कराना बी से, बी एक दिन में कितना करता है, 4 से इसमें भाग करूंगा 90 भाई। और आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे सीरियल 2018 में आया, ठीक है। आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को खुद अपने आप में दोबारा, मतलब इसको बार बार तो बताऊंगा नहीं, आप वीडियो दोबारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। एक किसी काम के 50% भाग, 50% का मतलब 1/2, 16 दिन में, ऐसे लिखो आप। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में, 24 दिन में, जैसे सवाल में बोला वैसे लिखते जाओ, बार बार दिक्कत नहीं, इधर लिखते जाओ, इधर लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं। ए मतलब ए
50% यानी 1/2 को 16 दिन में, और बी 1/4 भाग को 24 दिन में। ठीक है भाई, अब आप मुझे एक चीज बताओ, इतना मुझे ये चीज दी है उसने और कुछ नहीं दिया, उसने बस एक बात बोल दी, एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें पूरा काम ही नहीं पता हमें, पूरा काम निकालो, उसमें 3/4 की गुणा करो और दोनों की इफिशियंसी से भाग कर दो, उत्तर आपके सामने। कुछ है ही नहीं, मतलब कि आप सवाल जैसे बोले ऐसे करते चले जाओ, कुछ हार्ड नहीं है। एसएससी सीरियल 2018 का क्वेश्चन है, और आपको देखा आधा काम 16 दिन, तो पूरा काम कितना भाई, आधा काम 16 दिन, तो पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 32 दिन। ठीक है, पूरे काम करने में कितने लगेंगे, 32 दिन, और 1/4 काम को 24 दिन लगे, तो पूरे काम को 96 दिन। और थोड़ा शोर आ रहा होगा भाई पीछे, थोड़ी अभी समस्याएं आएंगी, बस थोड़ा कोऑपरेट करें। अब ये हो गया हमारा, अब ये ए, हमें इसका मतलब ये चीज़ पता लग गई यहाँ से कि ए एक काम को 32 दिन में और बी उसी काम को 96 दिन में। मैंने देखा इनका एलसीएम लिया मैंने, 96 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मैंने इससे इसमें भाग करा, करने दी। चलो आप ऐसे करो, ये हमारा कितना आ गया, यानी ए ऐसे लिख लो इसको, यहाँ पर ए यानी एक काम को 32 दिन में और बी 96 दिन में। इनका एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया 96। इससे मैंने भाग करा 3 बार और इससे मैं भाग करूंगा 1 बार, कोई दिक्कत। अब मुझे आप एक चीज बताओ, उसने यही तो पूछा है, ये टोटल वर्क हमारे पास कितना 96 है, इसका 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, दोनों एक साथ मिलके। तो एक बात, 96 काम है, इसके 3/4 भाग, दोनों एक साथ मिलकर, दोनों एक साथ कितना करते हैं 4, भाई ये 3 और ये 1, 4 4 चौक 16, 16 छिक्का 96 और 6 3 18। कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल आसान तरीके से सवालों को करोगे आप, एक बार कोशिश करिए बस मेरे साथ। तो आपको क्या करना, सवाल क्वेश्चन को रोकना, उसके बाद खुद करके देखना, फिर आप देखोगे कर पाते हो नहीं, फिर मैच करना। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो आपको बस यही करना, फिर आप रोको इस वीडियो को, करके देखो, फिर बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। और आप विश्वास करो आर एस अग्रवाल की ए एक्सरसाइज और एक्सरसाइज बी बिल्कुल निचोड़ के और इजी वे में बिल्कुल आपके हाथ में दे दी जाएगी, क्योंकि आप ही तो कहते हो एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज करने के बाद यूपीएसआई, कोई भी एसआई लेवल, एनटीपीसी, कोई भी किसी मतलब क्वेश्चन नहीं हमारा छूटेगा। और साथ के साथ ये और हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आए हुए हम करते हुए चल रहे हैं साथ में, ठीक है भाई। तो आप बिल्कुल सजग हो जाइए, एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए बस। और आप क्या देखते हो, सबसे बड़ी बात वीडियो में देखते हो नीचे कितनी देर की है। भाई एक बात बताऊं आपको, भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी भी क्या टाइम नहीं देखा जाता, तो इसलिए आप टाइम की वजह बस ये देखिए मज़ा आ रहा पढ़ने में, नहीं आ रहा। तो मज़ा आएगा जब आपको तरीका अच्छा बताया जाएगा, और मैं बिल्कुल तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं, तो आपको लिखना ए तथा बी 18 घंटे में, ठीक है भाई। 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो मेरा मेन मकसद ये, मैं कर करा के 1 मिनट मतलब बहुत 10 क्वेश्चन मतलब मैं 5 मिनट में कर दूंगा, उससे फायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है। मेरा मतलब बहुत धीरे कराऊंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना, हमें ए प्लस बी का एक साथ दे दिया भाई इतने दिन में करते हैं या इतने घंटे में करते हैं। उसके बाद बता दिया हमको कि 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए भी 36 घंटे लेता है। हम अपने पास से एक दिन का कुछ भी काम मान सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। मैंने मान लिया वो एक दिन में, 1 घंटा में, 1 घंटे में, घंटे अगर यहाँ पे घंटा है तो हावर है तो हावर ही लिखो। अगर वो 1 हावर में 10 काम करता है तो 18 में कितना करेगा, गुणा करोगे तो 180 टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क आ जाएगा भाई 180 टोटल वर्क आ गया। अब उसने ये कहा कि
बी 36 घंटे लेता है, ठीक है, और ए काम भी 36 घंटे लेता है शेष काम को। सबसे बड़ी बात तो है कि शेष काम कितना वो तो पता लगे हम, चलो उसका भी पता लगाएंगे। देखो कैसे, अब इसमें कहा है 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, तो 6 घंटे तक दोनों ने साथ किया, एक दिन मतलब 6 घंटे तक दोनों ने साथ किया, 1 घंटे में 10 करते हैं, 6 घंटे में कितना करेंगे, 1 घंटे में 10 करते हैं, तो 6 की गुणा कर दो भाई, 6 घंटे में कितना करेंगे, 60 करेंगे, 60 हो गया काम, बचा कितना 120। अब उसने यही तो कहा, बचे हुए काम को कहा उसने बी 36 घंटे लेता है, अब बचा हुआ 120 काम है, उसको भी कितने घंटे लेता है 36 घंटे, तो 1 घंटे में बी कितना करेगा, बी की एफिशिएंसी, ये आगे बात ही खत्म होगी। 6 6 36 और 6 दूनी 20, 20/6 ये क्या आ गई, बी यानी कि 1 घंटे में इतना काम करता है, और दोनों मिलकर कितना करते हैं 1 घंटे में 10। मैं इसको 10 में से अगर माइनस कर दूं, भाई एक बात बताओ, खुद ही ध्यान देने वाली बात है, दोनों मिलकर 1 घंटे में 10 करते हैं, बी 1 घंटे में इतना करता है, अगर a प्लस बी 1 घंटे में इतना करते हैं और b इतना करता है, तो इसमें से मैं इसको घटा दूं तो a की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 घंटे की, और उसने यही पूछा है कि a अकेला कितने घंटे में करेगा, तो a की 1 घंटे की निकाल लेते हैं। मैं इसमें से घटा कैलकुलेशन करूंगा, 6 की इसमें करूंगा, 60 में से 20 गए 40/6, ये a की एफिशिएंसी आ गई भाई 1 घंटे की। अब a से हमें कितना काम कराना, टोटल वर्क कितना हमारा 160, तो 160 काम कराने के लिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ 160 काम 180, टोटल काम कितना 180 कराना हमें किससे, ए से। ए की एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात की हमें मिल गई 40/6, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई, 6 ऊपर चला गया। अब इससे हम काटेंगे, ये हो जाएगा 3 2 9 और 9 3 27, ठीक है भाई, 27 घंटे में कर लेंगे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस जड़ पकड़ो एक बार क्वेश्चन की और फुलक तक चले जाओ, लेकिन उतरना भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं उतारना और चढ़ना दोनों सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल इजी वे में। चौथा क्वेश्चन, अब आप देखो चौथे क्वेश्चन में ए से बी, देखो इसमें एक गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसमें जो उत्तर दे रखा 5 सही 2/3 दे रखा बुक में, लेकिन मैं आपको बता दूं तब होगा, तब ये कहेगा कि क्वेश्चन में ए बी से 70% अधिक है, लेकिन इसमें कहा गया है ए से भी 70% अधिक कार्यकुशल है। तो आप लिखो ए से बी, ऐसे लिखोगे ए से बी, अगर ए 100 है तो बी 70% अधिक है, अधिक है तो ये 170 हो जाएगा। कार्य कुशल कहे या दक्ष कहे तो वो क्या होता है, गुना कहे वो उसकी एफिशिएंसी होती है, यानी कार्य क्षमता होती है। तो आपको ये चीज ही ध्यान में रखनी है, ये 70 हो गया, यानी कि ए 1 दिन में 10 और बी 70 एफिशिएंसी है, ठीक है भाई। अब उसने कहा ए अकेले 9 दिनों में करता है, ए अकेले 1 दिन में कितना करता है, 10 काम करता है भाई। ठीक है, थोड़ा शोर हो रहा बाहर, कोऑपरेट करें थोड़ा, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये जो क्या कर, एक दिन में 10 करता है, और उसने कितने दिन में किया पूरा काम, 9 दिन में। 1 दिन में 10 तो 9 दिन में पूरा काम करेगा, यानी कि 9 धाम 90 टोटल वर्क आ गया। अब उसने ये कहा है उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, दोनों 1 दिन में कितना करते हैं 27, भाई 1 दिन में ये 10 और 1 दिन में ये 17, तो दोनों 1 दिन में करते हैं 27। 27 से मैं भाग करूंगा 9 3 27 और 9 से 10 बार, और 10 में मैं इससे भाग करूंगा कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3 डी, ठीक है भाई। तो पता चल गया 5 सही 2/3 कब होगा और 3 सही 1/3 कब होगा, यही आपको ध्यान रखना। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बस अब थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाइप, एक बार रोक के आप खुद कर लीजिए फिर सॉल्यूशन देखना। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 5 घंटे में 10 घंटे में भर सकते हैं। ए 5 घंटे में और बी 10 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है भाई।
सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक समय पर खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें आपको क्या देखना, इसमें एफिशिएंसी निकालनी है इनकी, ठीक है भाई, एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे बड़ी बात एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक है, एलसीएम आ गया 20, इससे भाग देंगे हम, इसमें 5 चौक 20, ठीक है, दिख रहा, और इससे भाग दूंगा 2, और इससे भाग दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 1, और वो भी माइनस का 1। तो इसका मतलब समझे आप, ए 4 भरता है 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 2 भरता है, सी 1 घंटे में 1 खाली करता है। अब उसने कहा है यदि सभी, अब उसने ये कहा यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आप खुद बताओ, ये दोनों 6 भर रहे हैं और ये 1 खाली कर रहा है, इसका मतलब अंदर जा रहा 5। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। और आपको कराना कितना 20, टोटल वर्क 20 है, 20 में अगर हम 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 4। तब कोई समस्या ही नहीं है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपने हुआ बना रखा मैथ्स। हम देखो कितने इजी वे में सारे क्वेश्चन। अब देखो इस प्रैक्टिस सेट में भी 50 क्वेश्चन है आए हुए, एक से एक धाकड़ क्वेश्चन। धाकड़ उसके लिए है जिसने प्रैक्टिस नहीं की, वरना देखना आपको ये यूपीएसआई 2000 को क्वेश्चन है। ठीक है भाई, छठा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको 2-3 चीज याद रखनी है। क्या, एक तो या, एक अथवा, और एक और। इसमें आपको प्लस करना, इसमें करना बराबर, इसमें भी करना बराबर। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में, 3 आदमी 3 मेन 40 दिन में करा लो, ठीक है, या तो 3 मेनों पे 40 दिन में काम करा लो, या फिर आप 6 लड़के पे 40 दिन में काम करा लो, बराबर आएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, नहीं है, दोनों में पूरा करते। 6 आदमी तथा 8 लड़के उसी काम को, आपको ऐसे लिख देना, ठीक है, जो पूछा 6 मेन प्लस 8 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो टोटल काम निकालो आप और उसमें इसका भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन करना कैसे है, वही तो समस्या है। इसको हमने ये काट दिया 3 से 2 बार। अब मैं तो डायरेक्ट लिख देता मेन बराबर 2, वहीं लिख देता मैं, इसका 2 ना आए, और बॉय बराबर 1। आपको देखो इसका ये होता है रेशियो, आपने पढ़ा होगा, रेशियो में आप देखते हो कि ये होता है, इसकी ये और इसकी ये एफिशिएंसी होती है, उल्टे होते हैं। तो बी का कितना आ जाए, मेन का कितना आ जाएगा 2 एफिशिएंसी, और बॉय की 1। आपको करना क्या है, टोटल वर्क निकालने के लिए आप एक बात बताओ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा के चल रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, टाइमिंग से कोई अंतर नहीं है, टाइम कितना ही ले लो, बस समझा दो। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, आप एम की जगह 1 रखो, एम की जगह 2 रखो, और आप 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी 240 आ रहा है इधर से वर्क, इधर से भी 240 आना चाहिए, यही तो कहने का मतलब आपका। तो मैंने बॉय की जगह 1 रखा, 6 एकम 6 चौक 24, यानी 240 ही वर्क आ रहा है। इसका मतलब 40 वर्क बराबर, चिन्ह का मतलब ही है कि काम इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने देखा टोटल वर्क हमारे पास कितना 240 है, और 240 हमें इनसे कराना है, यानी 240 वर्क। थोड़ा समझाने में वो है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन सेकंडों में। 6 मेन प्लस 8 बॉय से हमें ये कराना, ठीक है भाई। तो मैंने देखा मेन की एफिशिएंसी 2 है, तो मैं 2 रखूंगा इसकी जगह, मेन की गुणा बॉय की जगह 1 रखूंगा। 8 एकम 8 और 6 दूनी 12, 12 8 20। अगर मैं टोटल वर्क ये मेरा कितना है 240 है, 240 में मैं 20 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, मतलब आप थोड़ा क्वेश्चनों पर ध्यान दो, ठीक है भाई। तो आपको जैसे मैं कराता चल रहा हूँ उसी भाई बिल्कुल सीरियल करते हुए चलो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कमेंट शेयर जरूर करना, लाइक करना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है भाई, मैं आपका भाई हूँ और आपने ही सपोर्ट किया जब भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और इस पूरा सेटअप मतलब आप भाइयों के सहयोग से मुझे दिया हुआ पढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स में तो।
मैथ्स में तो भूल जाओ अब दिक्कत, क्योंकि मैथ्स में तो देखो कह वो ही सकता है जैसे मैथ में आज तक मतलब किस हिसाब से उसने हैंडल किया मैथ्स को। भाई कोई इंसान पेट से थोड़ी नहीं सीख का आता, तो ये आपको भी हैंडल करना पड़ेगा अपने आप को, किस तरीके से करना वो मैं बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस डी प्लस ई 12 दिन में, ठीक है भाई, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये बट इसे अलग रख दो। अब इसके बाद आओ क्वेश्चन में आगे क्या कहा, आगे रेशियो का यूज होगा। रेशियो चैप्टर भी अच्छे से पढ़, मतलब सारा मैथ, टाइम एंड वर्क की पूरा मैथ ही। और एडवांस में तो कुछ है ही नहीं, टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और जो रोम्बस वगैरह, एरिया पेरिया, उनमें तो कुछ नहीं है, उधर टिप्स पर कराऊंगा। और आप देखो इसमें सी की क्षमता डी की दुगनी है, जो सी की क्षमता है वो डी की दुगनी है, ठीक है। और आगे कहा है तथा ई की क्षमता डी की तिगुनी है, ई की क्षमता है वो डी की तिगुनी है, ठीक है भाई। ई अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो डाउट, ऐसे लाइन खींच के सी डी ई, दिख रहा सही है। मैंने देखा सी की कितनी है 2, ई की कितनी है 3 और डी की कितनी है, देखो सुनो, मैं बराबर जब करता ही ना, जब ये डी यहाँ पा रहा, डी यहाँ पा रहा, डी यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, अब मुझे बराबर नहीं करने, फिक्स है वैल्यू, क्या है फिक्स है, तो मुझे डी की कितनी लिखनी है 1। अब तीनों मिलकर ये एक दिन में इतना, ये एक दिन में इतना और ये एक दिन में इतना, ऐसे आपको सोचना देसी बिल्कुल तरीके से, कोई माइंड नहीं लगाना, ज्यादा ख्यों ख्यों नहीं करनी। और इंग्लिश काट में यानी एक दिन में ये टोटल मिलकर कितना करेंगे 6 काम, ठीक है। और मतलब टोटल एक दिन में 6 करते हैं तीनों मिलके, और तीनों 12 दिन में खत्म करते हैं। तो 12 की अगर मैं इसमें गुणा कर दूं, भाई एक दिन में 6 करते हैं, 12 दिन टोटल लगे, तो 12 6 72 टोटल वर्क हो गया। अब इसमें ये कहा गया कि ई अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ई एक दिन में कितना 3 से भाग कर दो, ठीक है भाई, 24 दिन उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कहीं भी आप कमेंट करके बताना, तेज पढ़ना चाहते हो और इससे भी सिलो, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, जैसे कहोगे ऐसे। और RS अग्रवाल की सीरीज भी मैं शुरू करूंगा, कमेंट में बताना भाई, RS अग्रवाल A एक्सरसाइज और B एक्सरसाइज आपको अगर पढ़नी है अच्छे तरीके से तो कमेंट करना और शेयर करना भाई, आपका ही फायदा है इसमें। ए और बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। देखो लिख ले करो साथ के साथ, ए और बी 12 दिन में। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वीडियो लंबी हो रही, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ए और बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही काम है बी और सी 16 दिन में, ठीक है भाई। और उसके बाद इसमें कहा ए और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 24 दिन में, ठीक है। अब इसमें ये कहा कि तीनों मिलकर, देखो कुछ नहीं, आपको डाउट होता होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, गारंटी है आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, हाँ भाई लेवल ये भी है भाई। अब कांस्टेबल लेवल में भी वो क्वेश्चन नहीं आते कि आप ए एक्सरसाइज कर लो RS वाल के और हो गया, नहीं। ए और बी मतलब जितना हद तक पढ़ सको वो कम है, चाहे मैथ हो या रीजनिंग या कोई भी टॉपिक हो। आगे आप देखना मैं क्या क्या कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। उसके बाद आप देखो 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी। अब आपने एक चीज देखी, इधर ये डबल है, मैं क्या करता, आप ये ऐसा ही करोगे आगे, मैं कार्य का डबल करके इन तीनों का भाग कर देता, टोटल वर्क का डबल करके, ये डबल है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो डबल कैसे है। मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 2A + 2B + 2C और बराबर कितना 4 3 7 2 9। मैं इसमें से 2 कॉमन लेकर उधर भेज दूंगा नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा A + B + C, कितना आ जाएगा 9/2, यानी 4.5 एक दिन में करते हैं तीनों मिलकर। हमें कितना कराना है 48 वर्क कराना है भाई, तो 48 वर्क कराना, टोटल वर्क यहाँ दिख रहा
ठीक है। 48 काम हमें कराना है, नहीं 48 48 और 9/2 इनकी तीनों एक दिन में करते हैं। 9/2 2 ऊपर चला जाएगा। अब मैंने देखा 48 दूनी 96 हो गया, ठीक है। और 9 से मैं इसमें भाग करूँगा, 9 दाम 90, देखो 9 से भाग कर रहा हूँ मैं इसमें, 9 दाम 90, ठीक है। और ऑप्शन कैसे पॉइंट में दे रखे हैं, चलो पॉइंट में कर लेते हैं। 9 दाम कितने होते हैं, 90 होते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दी 60 में, ठीक है। 6 बचेगा ना। अब मैंने देखा 9 छिक्का 54 होते हैं, कितना बचा 4 और 9 चौक 36, 9 छिक्का 54 हुआ बचा 6, 9 छिक्का 54 फिर, यानी ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। 9 चौक 36, तो मैं इसको ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन के हिसाब से चलो आप। ऑप्शन में दिया 10.67, सबसे नजदीक कौन सा, 10.67, ये उत्तर। कोई दिक्कत कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन मुंह जबानी हो जाता है, ये नहीं है सारे क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखाऊंगा करके, और स्पीड सीरीज भी आएगी आपके सामने कि स्पीड कैसे आपको मैच करनी है। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैथ में मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी, बस यही है, अब थोड़ा विश्वास करो और साथ दो बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, बताओ एक भी बिगड़ आया करा रहा हूँ, इसलिए पहली सीरीज आए हुए क्वेश्चनों की आपके सामने, ठीक है। ए बी से आधा कुशल है, आप देखो ऐसे लिखो, ए बी सी, 3 दिए हुए हैं इसमें। ए बी से आधा कुशल है, आप ऐसे लिखोगे, ए बी से आधा कुशल है, बी 2 है तो ये आधा है, ठीक है। जो सी से तिगुना कुशल है, अब देखो इसमें यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं ध्यान रखने वाली। जो कहा, जो होता है नेक्स्ट वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए, जो लास्ट में है, लास्ट में कौन सा है, बी। उसमें देखो क्वेश्चन में ए के बाद बी आ रहा, बी के लिए कहा उसने, जो मतलब जो सी से तिगुना। अब ये तिगुना है किससे, सी से, तो सी 1 है तो ये 3, आप कर लो रेशियो, आपने पढ़ाई है। 3 एकम 3, 2 3 6 और 2 एकम, ये एक दिन में इतना, ये एक दिन में इतना, एक दिन। ये कुशल मतलब भी क्षमता ही होती है, मतलब वो कितना गुना उससे है, यही तो है इसका मतलब। आपको इन चीजों को बस थोड़ा क्या करना, ध्यान रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कहा है उसने, यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो बी, यही तो चीजें पकड़ने की, बी अकेले 6 दिनों में कर सकता है, बी एक दिन में कितना करता है 6, और 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसमें गुणा कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। एक दिन में 6 कर सकता है और 6 दिन उसे लगते हैं बी को पूरा काम करने में, तो 36 काम है टोटल, कोई दिक्कत। अब इसमें यही कहा है तीनों मिलकर इस काम को मतलब कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों कितना करते हैं, देखो 6 3 9 तो 11 का मैं इसमें भाग कर दूं, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शन किस में दे रखे, पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। 11 की 3 बार जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा 30 आ जाएगा। 11 दूनी, देखो आप 11 थी 33, 3 बचा, मैंने पॉइंट लगा, 11 थी 11 दूनी 22, अब कितना बचा 8 बचा। अब 8 बचा तो क्या करूंगा मैं, 11 7 77, 11 7 77, यानी ये आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। और यूपी कांस्टेबल 2019 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अब देख लो 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, देखो आपने ये तो है, कुछ है ही नहीं। ना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में, अमित एक काम को 8 दिन में, सुमित उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, सुमित उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन। अब वही एलसीएम, ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए, चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस सेट है, उस पर मत जाओ। ये बुक नहीं है कि सीरियल में लगा के देगी, और सीरियल में आओ मताओ, अगर हम सारे रूल पढ़ लेते तो हमारा दिमाग उन्हें एग्जैक्ट कर लेता, अपने दिमाग में फिक्स कर लेता कि भी ये इतने रूल हैं, तो अपने देख के चलो दिमाग को। देखो सुमित है ये, ठीक है, ये दोनों, अब इनका एलसीएम लेंगे 24, 8 दिया 24 और 6 चौक 24, एक दिन में ए 3 और बी 4, टोटल 24 काम है, दोनों मिलकर 7, और 7 से मैं इसमें भाग करूंगा, 7 या 21 होते हैं, पॉइंट में इसमें भी नहीं, पॉइंट में नहीं है, 7 या 21 होते हैं, और बचा कितना 3/7, ठीक है भाई। कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा मैं आपसे बस यही विनती करूंगा, आज 10 क्वेश्चन है, इस पूरी सीरीज मतलब इस पूरे चैप्टर में टाइम पाइप एंड वर्क और पाइप टंकी, इनको हार्ड माना गया है, क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और मैं इन 50 के 50 क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी वे में, आप कमेंट करके बताना कि अगले 40 क्वेश्चन एक वीडियो में ही डाल दूं क्या 10-10 करके कराऊं, और कमेंट शेयर प्लीज
देखो आप लोगों ने मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं सही बता रहा हूँ, वरना मेरे बस मैं कहाँ से लाता लैपटॉप, कैमरा, पूरी व्यवस्था मुझे करके दी है भाइयों आपने। तो आपको जब आपने इतना यहाँ कर ही दिया तो आप थोड़ा सहयोग करिए, क्योंकि मेरे जो साथी हो मेरे से ये कहते थे भाई हॉस्टल में रह लो हमारे साथ, हमारी तैयारी हो जाएगी। मेरे साथ के 25-30 लड़के लग गए ठीक ठाक, मैं नहीं लगा। उसका रीज़न भी आपको बता दूंगा किसी दिन ग्रुप ला के। 3 मतलब लेटर रखे मेरे पास, क्वालिफाई एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, उठाइए प्लीज़। तो और मैं मैथ्स के लिए तो आप टेंशन ख़त्म कर लो आप, क्योंकि पॉलिटेक्निक 12th और 10th को मैं आज भी कम से 60-70 बच्चे हैं जिनको एडवांस मैथ लेवल पढ़ाते, एडवांस में कुछ है ही नहीं। और आप सोचोगे उनको पढ़ाते हुए मैथ कैसे, ये पूरा एकदम तरीके से आप देखोगे, ऐसे तरीके कहाँ से नए तरीके, नए नहीं है, बस मेहनत है। अब रात को बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से करनी है, क्या है, बस धन्यवाद, थैंक यू, मुझे विश्वास है।